Hello friends, how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your exam is also good. तो दोस्तों आज का जो वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। आई होप आपने वो देख लिया होगा और आपको उन चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है बेसिक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट की बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक का डीलिंग आज अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में क्या है, देखो आपको पता ही है, अपन ने मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि अब एक बिजनेसमैन को या फिर एक मैनेजर को सोशल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या फिर खुद के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, साथ के साथ उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हो एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव वो भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर लिंक आते हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर लिंक आते हैं। आपको पता ही है कि आप धंधा करते हो किसके साथ करते हो, सोसाइटी के साथ ही करते हो, और मटेरियल भी आप और प्रोडक्ट भी आप बेचते हो तो किसको बेचते हो, सोसाइटी के साथ। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए आपको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होगा। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि दोस्तों मान लो आपने पॉलीथीन का बिजनेस कर रखा है, मान लो आपने एक पॉलीथीन का बिजनेस कर रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट का आपके पास नोटिस आया कि ये पॉलीथीन का धंधा बंद कर दो, ये पॉलीथीन का धंधा बंद कर दो, बट आपने इसको नहीं सुना, आपने क्या किया, आपने ये धंधा रेगुलर चलते रहा, आपका ये जो धंधा है ये रेगुलर चलता रहा। अब उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक्ट निकाल दिया, फिर एक क्या नाम है वो दे दिया, पार्लियामेंट में बोल दिया कि पॉलीथीन बैन है। यार एक बात बताओ, आपका जो ये धंधा था पॉलीथीन वाला ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिर खत्म हो गया ना। तो ये क्या चीज है, ये एनवायरनमेंट के साथ ही लिंक है। तो ऑब्वियसली अपन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोचना पड़ता है। तो दोस्तों आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरी 11th क्लास के रैंक होल्डर ऑब्वियसली तैयार रहते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि as like human cannot exist in isolation, business has also some surrounding। देखो एक बात बताओ, ह्यूमन को अपन चार दीवारी के अंदर रख सकते हैं? नहीं रखा जाता ना, उसका भी एक सराउंडिंग होता है। इसलिए ही बोलते हैं कि बिजनेस का भी खुद एक सराउंडिंग है। क्या है, बिजनेस का भी एक खुद सराउंडिंग है। बिजनेस भी अपन एक है ना वैक्यूम के अंदर क्या मतलब नहीं रख सकते, एक वैक्यूम के अंदर अपन बिजनेस को नहीं रख सकते, उसका भी एक खुद का एक सराउंडिंग है, वो भी ऑब्वियसली मटेरियल या फिर प्रोडक्ट बनाता है और सेल करता है किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ही सेल करता है या फिर सराउंडिंग के अंदर ही सेल करता है। बिजनेस एग्जिस्ट, सर्वाइव एंड ग्रो विद द कंसेंट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपका धंधा है, आप मान लो मार्केट के अंदर, मान लो एसजी सर के नाम से एग्जांपल सेट करते हैं, एसजी सर के नाम से है, ठीक है। मैं अगर मार्केट के अंदर आ रहा हूँ टीचिंग के लिए आ रहा हूँ, मैं मान लो मार्केट के अंदर आ रहा हूँ टीचिंग के लिए आ रहा हूँ, मेरे को पता है कि भाई ये रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने निकाल रखे हैं और मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या ये मेरा जो बिजनेस है वो चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। मेरे को पता है कि ये रूल रेगुलेशन निकाल रखे हैं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली सर्वाइव करेगा। और इसमें क्या बोलता है कि अगर जो मार्केट है, जो आपका जो बिजनेस है ना, वो सर्वाइव ग्रोज किसके साथ, उसके एलिमेंट के साथ। किसके एलिमेंट के साथ? बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। तो एमसीक्यू गोल्ड भी बनते हैं कि पूछा जा सकता है कि बिजनेस ओब्लिक डैश 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 इज विद द कंसेंट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हेल्प करते हैं किसके लिए? तो आप बोल रहे हो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए बिजनेस के इन्वायरमेंट के एलिमेंट आपको हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक पढ़ाया ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक भी करना वीडियो को, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो कॉम्बिनेशन है टू वर्ड का। तो फर्स्ट बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस किसके साथ है, एक्टिविटी विद के साथ है। इन्वायरमेंट किसके साथ है, मीनिंग, एनवायरमेंट किसके साथ है, मीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एडिशनल है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉलेज के लिए होना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए। एंड
इकोनॉमी इज कंडक्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। अरे आप मान लो धंधा कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, एसजी सर मान लो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो यार ऑब्वियसली उसके अंदर मैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो खोला होगा भाई, मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो खोला होगा। मैं मार्केट में मान लो मेरी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉइज लगा रहा हूँ, मैं उसके अंदर मान लो रेंट किराया, मतलब जो मैंने बिल्डिंग ली है वो ऑब्वियसली मैंने रेंट पे ली है, तो मैं उसके निकालने के लिए तो कर रहा हूँ यार। मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए कोई भी इकोनॉमी के अंदर जो भी कंडक्ट होता है, वो भी बिजनेस कोई बिजनेसमैन आता है, बिजनेस लेके आता है, तो वो किसके लिए आता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, जस्ट टेक द यूनिवर्स, इसको समझना कि जस्ट टेक द यूनिवर्स एंड सब्ट्रैक्ट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, द रिमेनिंग इज एनवायरनमेंट। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी बता रहा हूं कि ये मान लो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स, इतने में आपका मान लो धंधा है, मान लो ये एसजी सर का धंधा है, तो जितना भी ये बाकी जो बता रहा है, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग है। ये कितनी है? ये सारी, ये जो है ना आपकी, ये सारी क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, ऑल द फैक्टर विच इफेक्ट द बिजनेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। कि जो जो फैक्टर जो कि अपने बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, अपने बिजनेस को प्रभाव करते हैं, और जो कि कंट्रोल है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब 7th पॉइंट क्या बोलते हैं? द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। एमसीक्यू गोल्ड। अगर अपन को अपना बिजनेस एक बढ़िया सर्वाइवल के लिए चाहिए, अगर ग्रोथ के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। अपन को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम। भाई ऑब्वियसली यार, आप एक बात बताओ, आपको क्या कोई धंधा करने के लिए रोक सकता है? नहीं रोक सकता। किसी के अंदर पावर है आपको धंधा करने के लिए रोक दे? नहीं ना। ओपन मार्केट है यार। मैं आज आ गया, मान लो मेरा धंधा चला नहीं, तो मैं जा भी सकता हूं, आउट भी हो सकता हूं, मैं इन भी कर सकता हूं, आउट भी हो सकता हूं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट इनपुट और रिसोर्सिस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सिस इनपुट किससे लेता है? एनवायरनमेंट से लेता है, और सप्लाई द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स एनवायरनमेंट को ही सप्लाई करता है अपने जो आउटपुट है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लो कि मेरी क्या नाम है, एसजी सर शूज लिमिटेड है, मतलब एसजी शूज लिमिटेड मान लो मेरी कंपनी है। ठीक है, मैं मेरे इनपुट ले रहा हूँ, किससे? सोसाइटी से ले रहा हूँ भाई, मान लो लेबर। ठीक है, जूते बनाने के लिए आपका लेदर, कपड़े के जूते भी आते हैं ना, वो सारे किससे ले रहा हूँ? मैं सोसाइटी से ले रहा हूँ। मैं प्रोसेस करके यहाँ पर सोसाइटी को बेच रहा हूँ। तो एक बात ये भी है, कंक्लूजन ये भी निकल के आता है कि अपना जो बिजनेस है ना, वो किसके टच के अंदर है? वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के टच के अंदर है, वो एनवायरनमेंट के टच के अंदर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितना भी समझाया है वो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। अब 9th पॉइंट का समझना। सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट एंड ट्रांसकेट विद एनवायरनमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा, वो उसके अंदर शामिल होगा। किसके अंदर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। और ट्रांसकेट करेगा, मतलब क्या नाम है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा या फिर उसके बारे में समझेगा। सो इट इज अ ड्यूटी टू बिजनेस मैनेजर टू एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ड्राफ्ट द पॉलिसी सो दैट द बिजनेस कैन गेट द रिसोर्सेज द बिजनेस नीड एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द एनवायरनमेंट नीड। देखो, तो एक बिजनेस मैनेजर का क्या हो जाता है? बिजनेस मैनेजर है ना, एनालाइज करेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को, जिससे कि वो पॉलिसी बना सके अपने सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए। जिससे जो पॉलिसी बनाई है ना, वो हेल्प करेगी बिजनेस को रिसोर्सेज लाने के लिए, मतलब बिजनेस को रिसोर्सेज बाय करने के लिए, और जो आउटपुट आप बना रहे हो ना, वो बेचने के लिए। ठीक है, मान लो आपने वही पॉलिथीन वाला एग्जांपल लेते हैं यार, पॉलिथीन मान लो बैन कर दी, आपने पॉलिथीन बना के स्टॉक कर रखा है, तो क्या आपकी पॉलिथीन बिकेगी? नहीं बिकेगी ना। अगर मान लो आपका जो बिजनेस मैनेजर है, जो आपके टॉप लेवल पे बात करता है, वो पॉलिसीज बना दे, मतलब इसके लिए, पॉलिथीन के लिए, या फिर आप जूट बैग के अंदर शिफ्ट हो जाओ, तो ऑब्वियसली जूट बैग आपके मार्केट के अंदर बिकेंगे। अपन बात करते हैं डेफिनेशन। देखो, मेन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया, बेसिक अपन ने क्लियर कर चुके हैं। अब डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं?
इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे के सारे इंडिविजुअल, आपका इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, दे मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। क्या बोलता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन और आपके अदर फोर्सेस जो कि आउटसाइड है किसके लिए? कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप बोलते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो ये मान लो मेरा एक धंधा है, धंधा किसका है? मान लो मेरे बिस्किट का धंधा है, ठीक है। मान लो मेरा जो बिस्किट है वो 10 रुपये मार्केट में बिकता है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, सेम प्रोडक्ट बना रहा है, सेम प्रोडक्ट बना रहा है, बट उसका जो बिस्किट है ना वो 2 रुपये के अंदर बिकता है। तो एक बात बताओ यार, ये कंज्यूमर है, जो ये कस्टमर है, जो ये मतलब इंसान मान लो यार, ये जो इंसान है किसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे? इसके अंदर हो जाएंगे। एक बात बताओ, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? मतलब इसके पास जाके कह सकता हूँ भाई क्या चक्कर है? नहीं कह सकता ना भाई, मेरे आउटसाइड है। हाँ, मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा वो बियॉन्ड जैसे क्या है। अब मैं इसको जाके तो कह नहीं सकता भाई तू कितने सस्ते में क्यों बेच रहा है, मेरा धंधा खराब हो रहा है। भाई एक बात बताओ, ये तो मैं कह नहीं सकता ना, तो यही बोलता कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, भाई ये मेरे इनसाइड नहीं है कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर है? ये बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है या फिर डेफिनेशन डिफाइन करता है। एक एग्जांपल सुनते हैं, मान लो भाई ये मेरा धंधा है, जो मैं लेबर लगा रहा हूं वो मोटिवेट नहीं है, तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये मेरी प्रॉब्लम है, ये इनसाइड द बिजनेस है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी किसके अंदर आती है? बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट 2 पार्टों में डिवाइड हुई है, एक जिसको बोलते हैं जनरल, एक तो जनरल इन्वायरमेंट, दूसरा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आती है, ऑब्वियसली पेपर में आती है और एमसीक्यू बन के आती है। उम्मीद करूंगा कि आप ये अच्छी तरह समझोगे। तो क्या बोलता हूं? द इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड जनरल इकोनॉमिक, जनरल इन्वायरमेंट। देखो पेस्टल, जनरल के लिए सबसे याद रखना पेस्टल, PESTEL। देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जनरल के अंदर डील होगी। जिसका कोई बिजनेसमैन है ना, मतलब जिसका बिजनेसमैन के अंदर कंट्रोल नहीं है। यार एक बात बताओ, अपन बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यार आपने एक टेक्नोलॉजी लगा दी बिस्कुट बनाने के लिए, कोई जो करंटली चल रही थी, थोड़े दिनों के बाद नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो यार इसमें एक बात बताओ, क्या इसमें बिजनेस का कंट्रोल है? नहीं है ना, नहीं है ना। एक बात बताओ, नहीं है ना। तो यही बोलता कि जिसका कंट्रोल बिजनेस मैनेजर के हाथ में नहीं है, आउटसाइड द बिजनेस है, उसको अपन बोलते हैं जनरल इन्वायरमेंट। द इंडिविजुअल, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर ग्रोज या फिर वर्किंग आउटसाइड एन इंटरप्राइज इज कॉल्ड स्पेसिफिक। देखो इंडिविजुअल, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर या फिर कंज्यूमर जो कि वर्क कर रहे हैं आउटसाइड एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितना भी समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओनली न्यू लीगल इफेक्ट, चेंज इन टेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टैक्स, इंक्रीज इन टैक्सेशन, पॉलिटिकल पार्टी मान लो चेंज हो जाना आपकी, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मान लो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनका कुछ चेंजमेंट आ जाना, ठीक है। इंक्रीज इन द कंपटीशन विल लीड टू रिडक्शन ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन, आपका जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर है वो इंक्रीज होना, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक किसके अंदर आते हैं? ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। तो स्वॉट एनालिसिस क्या बोलते हैं? विद द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड, विद द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड। तो एस का मतलब है स्ट्रेंथ, यूजिंग स्ट्रेंथ। आप अगर अपने धंधा कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो इतने भी एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अपनी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे। वीकनेस,
रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेस। जितने भी बंदे हैं जो वीक काम कर रहे हैं या फिर इनएफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, मोटिवेट करोगे, आप वीकनेस को दूर करोगे। अगर आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल रन करना है तो अब क्या बोलता है कि द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म इन्वायरमेंट, तो इसमें आता है अपॉर्चुनिटी, कैपिटलिस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको कैपिटलिस्ट अपॉर्चुनिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। थ्रेड्स क्या है, नेचुरलाइज, मतलब थ्रेड्स जो होते हैं ना उसको बिल्कुल नष्ट कर देना, खत्म कर देना, ठीक है ना। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है, तो आपको स्वोट को एनालाइज करना पड़ेगा। सक्सेसफुल बिजनेस, अगर आपको बिजनेस अगर हाई करना है तो आपको ये स्वोट है ना, स्वोट SWOT, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा या फिर उसकी एनालाइजेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली की बात है, स्वोट इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो स्वोट आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे कि अपन बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो एक बात बोलता हूँ, अगर इतना समझ में आया तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करना और कमेंट में बताना कि अच्छी लगी है वीडियो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो ये वाली वीडियो। अब इसमें जो लास्ट पार्ट क्या बोलता है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एग्जिस्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैच विद अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड अप्रोटिंग इन द इन्वायरमेंट। देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, वो एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मैच करती है आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेड के साथ एक इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ शॉर्ट विल हेल्प टू ड्राफ्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। देखो अगर अपन स्वोट को एनालाइज करेंगे ना, वो क्या हेल्प करेगी, वो ड्राफ्ट करेगी अपनी स्ट्रेटेजी से। देखो एक बात बताओ, आपके मान लो धंधा है, आपका एक बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है ना वो सारे वीकनेस के लगा रखे हैं, सारे वीकनेस है, ठीक है ना। तो यार एक बात बताओ मेरे को, क्या आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल रन करेगा? नहीं करेगा ना। आपको चेंज करने पड़ेंगे यार, जो वीकनेस उनके अंदर अराइज हो गया, या फिर उसको चेंज करो या फिर उनको मोटिवेट करो जिससे कि वो अच्छा कर पाए, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपका धंधा है, वर्कर लग रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर काम करने की एबिलिटी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, बट वो यूज नहीं कर रहे, तो क्या करोगे आप? ट्राई टू मोटिवेट देम। भाई आप मोटिवेट करोगे स्ट्रेंथ के लिए। और एक बात बताओ यार, अगर आपकी जो वर्कर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तो आपका सक्सेसफुल बिजनेस रन करेगा, प्रॉफिट भी आज आप ज्यादा कमाओगे, समझ रहे हो ना, आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमाओगे। ऑब्वियसली की बात है यार ये तो। आप अपॉर्चुनिटी, भाई मान लो आपके एनवायरनमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो देखो ये इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ता है और पॉजिटिव भी पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलोगे अपॉर्चुनिटी को, तो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, मान लो अपॉर्चुनिटी पड़ रखी है आपके ऊपर, आपने वो काम करना है, आपको वो काम करना है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस रन करेगा, ठीक है। और आप थ्रेड्स जो है, आपके जो डिसएडवांटेज है, उसको आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो बेसिक की क्लास है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा नोट्स के लिए, भाई मेरे साथ साथ बनाते रहना नोट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑब्वियसली आप उसके बाद लिख सकते हो नोट्स, बहुत बेनिफिट नोट्स है आपके लिए। आपकी एक बुकलेट तैयार हो जाएगी, लास्ट में पढ़ने के लिए भी मजे आएंगे, समझने में भी मजे आएंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। ओके बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू होगा नेक्स्ट में, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए बाय, ओके।